वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरीबा चौधरी साहबा। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आकिब जावेद की गुफ्तगू आपको सुनवाई और जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो अपना फार्मूला था उसका वो दिफा कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि आप जो प्लेइंग 11 आ रही है, कहा यह जा रहा है कि शायद जो नई प्लेइंग 11 आ रही है उसमें आकिब जावेद साहब जो एक लास्ट मैच में एक फास्ट बॉलर ऐड किया था शायद उसे भी माइनस करना चाह रहे हैं, यानी कि एक भी फास्ट बॉलर नहीं होगा। अरीबा, अगर ऐसा होता है कि जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें एक भी फास्ट बॉलर ऐड नहीं किया जाता, एक और स्पिनर ऐड कर दिया जाता है, तो आप क्या समझती हैं, या एक और ऐसा बॉलर ऐड कर दिया जाता है जो प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं होगा, तो ये ठीक रहेगा यह फार्मूला? मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम स्पिन हेवी टीम रखी हुई थी पिछले टेस्ट पे। 3 हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर थे और हाँ। एक हमारे पार्ट टाइमर चले, एक तरह से आगा सलमान भी थे। तो मेरे ख्याल में अगर एक फास्ट बॉलर तो होना चाहिए लाजमी, क्योंकि आपको अगर इन बिटवीन किसी टेल एंडर को आउट करना है, अगर वो स्पिन के आगे टिक गया है, तो कोई भी फास्ट बॉलर जल्दी से रैप अप कर सकता है उस चीज को, क्योंकि हम अक्सर टेल वो से थोड़ी एक मार खाते बैट्समैन हैं। एक बॉलर को, फास्ट बॉलर को माइनस करके एक बैट्समैन ऐड करना चाहते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए, ये फॉर्मूला अगर कंडीशंस के साथ से देखा जाए तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक विनिंग फॉर्मूला साबित हो वंस अगेन। बट मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन को देखते हुए एक फास्ट बॉलर तो होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी टेल प्ले करनी पड़ जाती है या आपको थोड़ा सा एक वेराइटी चाहिए। बट अदरवाइज एक हकीकत ये भी है, सामने स्टार्ट ये भी है कि पिछले जितने भी हमारी कुछ 30 टेस्ट विकेटें हैं घर पर, वो है ही सारी स्पिनर्स की। तो पेसर ने तो कोई एक विकेट ली भी नहीं हुई। मे बी हमारे जो एक मैनेजमेंट है या थिंक टैंक है, उनके जेहन में ये भी है एक और किसी बैट्समैन को ट्राई करना चाह रहे हैं, उसको लंबा दिन देना चाह रहे हैं, या फिर ये एक बिल्कुल स्पिन हैवी जाना चाह रहे हैं कि बॉलर्स की रोटेशन में भी आसानी हो सके, या फुल हम्म। 2 दिन के अंदर गेम रैप कर लिया जाए, 3 दिन के कर दिया जाए। विनिंग फॉर्मूला के हिसाब से अच्छा है, बट आई थिंक कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक फास्ट बॉलर तो होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। एक फास्ट बॉलर होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। हमने बात कर ली है मुल्तान में जारी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। आप कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अभी तक पाकिस्तान अनाउंस नहीं कर सका, ताखीर का शिकार है। बाकी तमाम टीमें अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? एक तो वजह साइम अयूब है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर अरीबा हम देख रहे हैं कि हर रोज़ बात आती है कि मुशावरत हो रही है, एक नया नाम आता है, अगले दिन नया नाम, वो नाम ड्रॉप होता है, एक और नाम की खबर आती है कि अब इस पर बात हो रही है। क्या चल रहा है? क्यों ताखीर की वजह क्या है? साइम अयूब तो अपनी जगह पर, और अब तो ये इतलात आ रही है कि साइम अयूब नहीं होंगे, तो फिर अभी भी इतनी ताखीर क्यों हो रही है अनाउंसमेंट में? देखा जाए, ये कोई अच्छा इमेज तो नहीं जाता कि आप होस्ट होते हैं और सबकी टीम्स अनाउंस होगी और हाँ। आपकी ताकीद का शिकार है। इससे लग रहा है जैसे कि आपको एक तो इमेज क्लियर नहीं है आपके जहन में कि हमने कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है। हमें शुरू से ही बैकअप्स तैयार करने चाहिए। साइम अयूब इंजर्ड हो गए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से एग्रेसर सामने आए हमारे, एक यंग टैलेंट है, उनकी एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढना करंट सिनेरियो में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं कि बस बैकअप मौजूद नहीं है। तो इससे बजाय जो अभी खबरें आ रही हैं कि बाबर को ट्राई करने जा रहे हैं, रिजवान को ओपन में ट्राई करने जा रहे हैं, तो आप ओपनर की रिप्लेसमेंट ओपनर से ही करनी चाहिए। हम्म। और ताखीर इतनी बनती नहीं थी, क्योंकि आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आए थे ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से। एक चेंज करनी, एक आध आप 2 चेंजेस कर लें नहीं, साइम की आप क्या कह रहे जगह। हैं कि अगर फखर जमान के साथ बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाती है, जैसे कि इतलात आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ऐसा करता है, तो ये ठीक रहेगा, या फिर बाबर आजम की जगह पर किसी और स्पेशलिस्ट ओपनर को होना चाहिए? देखिए, ओपनर की रिप्लेसमेंट तो ओपनर से ही होनी चाहिए। हम्म। हमें कब याद पड़ता है कि बाबर आजम ने ओपनिंग की है वनडे में, और आई हम्म। थिंक ये बाबर आजम के साथ भी बड़ी ज्यादती है कि टूर्नामेंट के कुछ वीक्स पहले आप उन्हें एज एन ओपनर ट्राई करें, जबकि वो नंबर 3 के बैट्समैन है। लेकिन और नंबर लेकिन अगर वो खुद ही करना चाहें तो? वो अलग बात है, खुद ही करना हाँ, चाहते लेकिन हैं, हमें लेकिन ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि वो खुद ही हमेशा ओपनिंग को लाइक करते हैं, जबकि पाकिस्तान को जरूरत ही होती है कि वो मिडिल ऑर्डर में आकर परफॉर्म करके दें, क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में काफ़ी कमज़ोर है, कुछ सालों से अच्छे रन्स नहीं कर पा रहे, लंबी इनिंग्स नहीं खेलते, मैच फिनिश नहीं कर पाते। तो अगर अरीबा उनकी अपनी ही ये ख्वाहिश हो कि वो ओपन करना चाहते हैं, और हमने बार बार ऐसा मुजाहरा देखा भी है, तो फिर मैं, आप या कोई और क्या कर सकता है? बिल्कुल ये बात ठीक है। बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, तो उनकी ख्वाहिश को भी हो सकता है देखा जा रहा हो। लेकिन आई थिंक बाबर के तो नंबर 3 ही एक बेस्ट स्पॉट है। हम्म। बाबर नंबर 3 खेले इतने साल, परफॉर्म भी किया पोजीशन पे। रिसेंटली इतनी कोई खास सामने नहीं आई, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले एकदम ओपनिंग पे प्रमोट करना, आई थिंक उनके साथ के लिए हो सकता है कि
आपको देखिए न्यू बॉल फेस करनी पड़ेगी। हम्म 2 न्यू बॉल होती हैं, 10 ओवर तक वो गेंद हिलेगी, तो बाबर आजम क्या रेडी है इस चीज के लिए? हम्म। वनडे के अंदर वो भी। और आप जब टीम पे किसी और को खिलाएंगे, क्या उसकी उनको कितनी डॉट तैयारी बॉल है खेलने का अच्छा उसकी? एक्सपीरियंस हो गया कुछ सालों में। जी जी बिल्कुल, हो तो गया है T20 क्रिकेट में, लेकिन बाबर की बेस्ट पोजीशन नंबर 3 ही है। हाँ। देखिए, आपने कभी देखा कि कोहली उठकर नंबर 3 पर आए हैं, या फिर आपने देखा है कि हम्म हैरी ब्रूक उठकर ओपन पे आ गए हैं, या कोहली नंबर 3 पर 3 से उठकर ओपन पे आ गए? तो जो नंबर 3 का बैट्समैन है, वो एक स्पेशल स्पॉट है, वो बेस्ट बैट्समैन होता है, तो बाबर की वही स्पॉट बनती है। इवन आपने कभी ये नहीं देखा कि के विलियमसन उठकर ओपनिंग करने आ गए नंबर 3 हम्म से? तो यही बेस्ट पोजीशन है बाबर की, 3 पे रहे। और ओपनर की जगह हमेशा ओपनर होना चाहिए, खास तौर हम्म। पे आप टूर्नामेंट में जा तो रहे हैं अभी तो साय मयूप एक्सपेरिमेंट। नहीं था, जैसे आप कह रही हैं कि ओपनर की जगह पर ओपनर ही हो सकता है, तो आप स्पेशलिस्ट ओपनर तो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इमामुल हक का नाम आ रहा बिल्कुल था, और अगर अब ये नाम आना शुरू हो गया कि बाबर और फखर ओपन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, इट्स मींस के इमामुल हक ड्रॉप हो गए हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक इमाम के तो कंटेंशन में नाम भी नहीं आना चाहिए, उनके तो फिटनेस के मसले मसाइल भी है, या हम्म रिसेंट जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी 23 के वर्ल्ड कप से पहले या 23 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो खास नहीं थी। हम्म जहां तक इतलात के मुताबिक इससे अब्दुल्ला शफीक है, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है, तो अब्दुल्ला और फखर का ही ओपन करना बनता था। अब्दुल्ला की बेशक ये साउथ अफ्रीका सीरीज अब एक नाकुस कारकर्दगी चली चली गई उनकी, जहाँ हम्म पे 3 बैक टू बैक उनके डक्स है। बट उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा ही परफॉर्म करके चले गए हैं। हम्म तो ये हमारे सिलेक्टर्स की या हमारे फैंस की थोड़ी एक बुरी आदत है कि एक सीरीज की बुनियाद पर किसी के पिछली परफॉर्मेंसेस को भूल जाते हैं और बिल्कुल हम्म राइट ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे मौके पे घर की कंडीशंस में आई थिंक अब्दुल्ला जैसी ऑप्शन मौजूद है, तो उसी के साथ जाना चाहिए। और अब्दुल्ला और फखर कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को, और अब्दुल्ला की वनडे का सैंपल बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक हम्म रफली उनके कुछ 20 वनडे हैं, उससे भी कम है। तो आप उनकी अगर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, 23 की जो खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज, हम्म। तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, एक सीरीज लास्ट की बुनियाद पर आप लास्ट कर कमेंट सकते हैं। रिबा कर दें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, जो आखिरी डेडलाइन दी है इसमें, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। देखे हॉल तो जाने चाहिए, मुझे लगता है सीलिंग तो नहीं होगी बिल्कुल भी, जो छत्ते वगैरह है, लेकिन लाइट्स किया जा रहा है या फिर उसको चेयर्स वगैरह को, हम्म। बाकी आई थिंक आप कह रही हैं हो जाने चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अरीबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुल्तान में टेस्ट सीरीज जारी है, दूसरा मैच उसका आगाज होना है, उस पर बात की, उसकी प्लेइंग 11 पर बात की, और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी पर कुछ बात की, उसके स्क्वाड पर बात की। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।